नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं छठ पूजा की। इस साल छठ पूजा का त्योहार 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा। ऐसे में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इस साल बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में घाटों की सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। छठ पूजा के लिए शहर भर में करीब 1500 से अधिक घाट तैयार किए जा रहे हैं। इनमें यमुना नदी के किनारे 23 बड़े घाट और 17 मॉडल घाट शामिल है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। बहुत बड़ी तादाद की जो आबादी है वो क्या है, जो छठ व्रती हैं उनकी क्या राय है, जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त मैं जो छठ घाट के किनारे मौजूद और यहाँ पर लोग भी आ जा रहे हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? अनारी देवी। कहाँ से हैं आप? सोनिया बिहार यूपी से हैं। यूपी से हैं। छठ मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं। क्या लगता है इस बार यमुना किनारे छठ मनाने का मौका मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तैयारियों की बात करें तो क्या यहाँ पर साफ सफाई जो की जा रही है वो क्या है? ठीक ही चल रहा है, सर सफाई हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, व्यवस्था हो रहा है। व्यवस्था हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा दिल्ली सरकार सही काम कर रही है? है। हाँ, सही कर रही है। और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो बिहार से हैं या फिर सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ से आप? इधर देखिए, सोनिया बिहार। इधर देखिए, एक बार खड़े हो जाइए, मुजफ्फरपुर। इधर आ जाइए। कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला से। छठ मनाते हैं? हाँ। अभी आप काम भी कर रहे हैं यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से काम कर रहे हैं या फिर आप अपने लिए घाट तैयार कर रहे हैं? वो उनके तरफ से हो रहा है, हम लोग थोड़ी अपना साफ सुथरा कर रहे हैं। साफ सुथरा कर रहे हैं। यहाँ पर छठ मनाएंगे? हाँ। कब से हैं आप दिल्ली में? हमें हो गए 17-18 साल। 17-18 साल। इससे पहले भी यमुना किनारे छठ मनाई है आपने? लॉकडाउन से पहले मने थे, उसके बाद नहीं मने। उसके बाद नहीं मना। इस बार आपको मौका मिल रहा है यमुना किनारे छठ मनाने का, क्या कह रहे हैं? इस बार सही लग रहा है, यमुना किनारे मन रहे। सही लग रहा है? सही लग रहा है। और भी है यहाँ पर लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप सर कहाँ से हैं? फ्लड डिपार्टमेंट से। अच्छा, आप की देख रेख में ये काम हो रहा है? जी। 2 दिन बचे हैं मैं जब छठ को जो पर्व है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। जो तैयारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बाकी हैं। क्या पूरी हो जाएगी? यहाँ इसका जाफरी का कट्टे का या पूरा प्लेन एरिया हो जाएगा आज। पूरा हो जाएगा। आज क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं? सरकार की तरफ लाइटिंग का भी काम है, जाफरी का कि पानी में कोई जाए ना उसका भी इंतजाम है, मट्टी का साफ सफाई का, क्लीनिंग का पूरा काम चल रहा है। और भी आप क्या करते हैं? मैं तो देख रेख कर रहा हूँ। देख रेख कर रहे हैं यहाँ। हाँ जी। क्या देख रहे हैं? यही साफ सफाई करवाना, कट्टे लगवाना, जाफरी लगवाना। जाफरी लगा। देखा जा रहा है बहुत सी जगहों पे मूर्तियां विसर्जित हो रही हैं, यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कल आई हुई थी एक मूर्ति, वो नहीं विसर्जन करनी थी, आगे करवाई थी। आगे करवाई थी। सरकार की जो इस बार छठ पर्व जो है वो यमुना किनारे मनाया जा रहा है। 10 साल बाद मनाया। 10 साल बाद। आप वैसे बिहार से हैं, यूपी से? नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। हाँ। वहाँ पर छठ भी मनाया, यूपी के भी लोग मनाते हैं? वहाँ नहीं मनाते, यहाँ पे दिल्ली में देखा मैंने। दिल्ली में देखा। हाँ जी। तो देखिए लगातार जो ये सोनिया विहार का इलाका है, सोनिया विहार यमुना किनारे छठ घाट जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग लगातार जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साथ में छठ व्रती भी हैं, वो छठ पूजा भी करेंगे। अपने लिए भी यहाँ पर जो है जिस तरीके से आप तस्वीरों में देखेंगे, अपने लिए भी यहाँ पर जगह जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि जगह जो है ये अपने परिवार के हिसाब से यहाँ पर कवर्ड जो की जाती है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग छठ मनाने आएंगे या फिर क्या, या सिर्फ देखने आए हैं। कहाँ से आप? हम लोग बिहार से। बिहार से हैं। घाट के किनारे आप पहुँचे हुए हैं, क्या देखने आए हैं? क्या है? नहीं, देखने में आया, करना भी है। करना भी है। परसों से छठ शुरू हो रहा है, इस बार यमुना किनारे छठ पर्व मनाने का अवसर मिल रहा है, क्या कहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, एक तो भीड़ हो रहा है, ज़्यादा ही कुछ भीड़ हो रहा है, और इस साइड में कवर गड्ढा करवा देते ना, जैसे पब्लिक से बाहर वो कर रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। बहुत कम। यहाँ जगह बहुत कम है, अब पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा। जो जितना जैसे व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, अच्छा व्यवस्था करी है, मगर और व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि सोनिया विहार में आधे से ज़्यादा यूपी बिहार वाले रहते हैं। कितने साल से आप हो यहाँ पर? हम यहाँ से कम 10 साल से। 10 साल से। इससे पहले भी छठ पर्व यमुना किनारे मनाए? हाँ, मगर 3 साल से तो यहाँ पे बंद था। पहले गड्ढा करते थे यहाँ पे, मगर
3 साल में तो दिक्कत नहीं हुई, मगर कितनी आबादी है यहाँ पर, कितने लोग तकरीबन जो है छठ पर्व मनाते हैं सोनिया विहार की खास करके बात करें तो? इतना तो अनुमान नहीं है, मगर तो यहाँ से लेके 0 पुस्ते से लेके मान के चलो 5वें पुस्ते तक लोग आते ही है सोनिया विहार में, हमारे 2.5 पुस्ते पे। मगर इस बार जगह कम है तो इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कोई कोई पीछे भी बना रहे हैं, कोई कोई अपने घर में भी कर रहे हैं, मगर इससे और व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। चलिए ठीक है, आप लोग युवा हैं, वोट भी होगा आप लोगों का, ठीक है। अब छठ पर्व भी है और नवंबर में चुनाव भी है बिहार में, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि दिल्ली में भी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हैं और जो है भीड़ भी, यहाँ पर छठ पर्व भी अच्छे से मनाया जा रहा है इस बार यमुना किनारे। आपको इसको लेकर के आपकी क्या राय है? राजनीति के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, आपको ये तो होगा ना कि जिस तरीके की सरकार तैयारियां कर रही है। नहीं, इसके बारे में मुझे कोई बिहार में बीजेपी को ही आना चाहिए, जैसे दिल्ली में अच्छा काम बीजेपी कर रही है अभी तक। तो जितना केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया यमुना जी के लिए, जितना अभी बीजेपी ने करा है, तो हम यही चाहेंगे कि बिहार में भी बीजेपी ही आए, क्योंकि बिहार में सुधरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिहार में इतना वो नहीं हुआ है मतलब क्या बोलते, डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट जितना बिहार को होना चाहिए। क्योंकि जितना पटना में हो चुका है उतना हम मुजफ्फरपुर से हैं, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी वहाँ होना ज़रूरी है। यहाँ पे ना स्टेशन है, कोई बढ़िया स्टेशन भी नहीं है, खाली एक मुजफ्फरपुर बना दिया है। मगर इसलिए हम यही चाहिए कि बीजेपी आए सरकार बिहार में। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव जो नज़दीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको देखते हुए इस तरीके से भव्य जो है, जिस तरीके से सारे त्यौहार, जो खास करके बात करें बिहार का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो छठ होता है, और छठ परसों से शुरू हो रही 25 तारीख से, अगले महीने नवंबर में चुनाव भी है, वो तो इसको राजनीति से जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, मगर जोड़ना नहीं चाहिए वैसे तो। क्योंकि देखो, ये बीजेपी सरकार चाहेगी कि हमारा बिहार चेंज होए, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में बहुत कुछ चेंज हुआ। जैसे यमुना जी देखा है, केजरीवाल 5 साल से बोल रहा था कि मैं सफाई करूँगा, मगर अभी तक सफाई नहीं हुई थी। मगर जब बीजेपी आई, बीजेपी ने बहुत कुछ दिखाया कि सफाई के लिए, जैसे हमारा जमुना जी, मतलब 3-4 साल से जमुना जी पे कोई छठ पूजा नहीं होता था। यहाँ में केजरीवाल यहाँ पे गड्ढा खोद के कर देता था, मगर उसमें हम संतुष्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि जो छठ पूजा होता है वो जमुना जी के पास ही होता है। तो मान के चलो कि जैसे ही कि दिल्ली में चेंज हुआ, वैसे ही हम बिहार में चाहते हैं कि चेंज होए। देखिए, लगातार यहाँ पर जो है साफ सफाई चल रही है और महज 2 दिन ही बचे हैं जब नहाए खाए से ये पर्व की शुरुआत होती है। 25 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आप कहाँ से आए? मैम ये सोनिया विहार से हैं। सोनिया विहार से। आप छठ पर्व मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं मैम। पीछे आप कहाँ, बिहार से हैं, यूपी से? नहीं, यूपी से मैम। यूपी से आप। इस बार यमुना किनारे छठ मनाई जा रही है, तैयारियां जो हैं वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। खास करके क्या इससे पहले भी इस तरीके की तैयारियां जब आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से होंगे देखने को मिली थी, या फिर सरकार इस बार जो है कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो हो रही है? सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पुष्पों की जो बारिश है वो भी जैसे कावड़ियों पे की जाती है, इस बार छठ व्रतियों पे की जाएगी। मैम ये तो होना ही चाहिए वैसे। अब पहले जैसे कोरोना से जब लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में मैम ये इन्होंने बंद कर दिया यहाँ से, है ना, क्योंकि छठ एक आस्था का पर्व है मैम। ये पूरा इसे पूरा बिहार यूपी लगभग अब दिल्ली में हर जगह मनाया जा रहा है मैम ये। तो इस वजह से पहले इन्होंने ये सब बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये पीछे देख रहे हो ना आप, ये पूरा गड्ढा खोद देते थे। यहाँ पर गड्ढा खोदने पे मतलब क्या होता था, सब गंदा पानी होता था उसके अंदर, सिर्फ पानी चला दिया। अब जैसे ये तैयारी हो रही है, इसी तरीके से तैयारी अगर ये पहले भी कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। गड्ढा खोदने की बात कर रहे हो आप, पीछे ही गड्ढा, क्योंकि महज यमुना के किनारे ही गड्ढा खोदा जाता था। आप यही कह रहे हैं ना कि पहले तो जैसे गड्ढा खोदा जा रहा था वैसे यमुना बिल्कुल पास में थी, इसमें भी मना सकते थे? बिल्कुल मैम मना सकते थे इसके अंदर, लेकिन उन्होंने मनाने नहीं दिया। पता नहीं किस वजह से मनाने नहीं दिया, किसके दबाव में आके मनाने नहीं दिया। जब से बीजेपी सरकार हमारी ये है कि मैम, जैसे मनोज तिवारी जी आते हैं हमारे, ठीक है, उनकी वजह से कई बार साफ सफाई भी होती है। यहाँ आरती भी चालू होती है। आप शाम को कभी आएंगे तो यहाँ रोज़ सुबह शाम मतलब आरती होती है, इधर भी और इस साइड भी होती है मैम आरती। साफ सफाई की बात करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है जब कोई मंत्री यहाँ विजिट करता है तभी यमुना किनारे साफ सफाई देखी गई, या फिर साफ सफाई जो है यहाँ पर की जा रही है लगातार? मैम ऐसा होता है, कुछ लोगों, मैं बताता हूँ क्या होता है कि कुछ लोग ना अपने आप ही गंदा करते हैं ये, ठीक है। साफ सफाई तो कितनी बार हो चुकी है, पानी यहाँ से कितनी बार जाता है, छोड़ते हैं सब, साफ सफाई तो वैसे हो जाती है, लेकिन लोग वह क्या करते हैं कि जितनी भी सब चीज़ें होती है ना अपने आप ही गंदा करते हैं यहाँ पर आके। छठ पर्व की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ पर, आप भी सुबह शाम देखने के लिए आते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर साफ सफाई हो रही है। यमुना के पानी की बात करें तो आपको कितना सुधार नज़र आ रहा है पहले में और अब में?
मैम सब कुछ ठीक ठाक है मैम, पहले में और अब में ये सुधार है मैम। पहले में क्या था कि पहले में यहाँ पर आप देखोगे ना, इधर साइड में दिखाओगे, वे दिखाएंगे ना आप इधर ये पत्थरों के पास, तो ज़्यादातर ना मैम यहाँ पर काई सी जमी रहती थी, जलकुंभियाँ लगी रहती थी। जब से हमारी बीजेपी सरकार आई मैम, तब से ना यहाँ पर साफ़ सफाई मतलब इतनी रहती है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैम यहाँ पर। क्योंकि आगे बोर्ड क्लब है, सारा बोर्ड क्लब आता है यहाँ पर, अपना सब अपना जो भी है सीखते हैं यहाँ पर, है ना, जो भी सब उनकी वो चलती रहती है अपने मतलब हिसाब किताब। आपका कहना ये है कि पानी इस बार जो सोनिया विहार की जो यमुना जी हैं, जहाँ पे छठ घाट बने हुए हैं, वहाँ का पानी स्वच्छ है, आप लोग आसानी से अंदर जो है किसी बिना तकलीफ के मना सकते हैं? मैम कल मनोज तिवारी जी आए थे, जब इन्होंने अपने वोट से मतलब उन्होंने पानी भी यहाँ का पिया था, उन्होंने ओके पानी भी पिया उन्होंने, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब वो पी सकते हैं तो मैम इसमें वो तो नेता लोग हैं, है ना, जब उन्होंने पानी पिया था मैम सोच सकते हैं कि हम ये पानी साफ है। संतुष्ट हैं आप लोग इस बार की सरकार से? बिल्कुल मैम, बिल्कुल संतुष्ट है मैम। तो देखिए लगातार जो है अभी साफ सफाई चल रही है और महज 2 दिन बचे हैं जब छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से हो जाएगी। सोनिया विहार की बात करें तो जितने लोगों से बात की है उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से इस बार भव्यपूर्ण तरीके से दिल्ली सरकार छठ पर्व मना रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ शालू चौहान, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। छठ पर्व महज 2 दिन के बाद आ गया है और ऐसे में बात करें दिल्ली में पूर्वांचलियों की, तो पूर्वांचल जो सबसे ज़्यादा है वो यमुना पार यानी कि सोनिया विहार में एक बहुत बड़ी तादाद की जो आबादी है वो है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जो सोनिया विहार का छठ घाट जो बनाया जा रहा है, वहाँ पर तैयारियों की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें तो लगातार की जा रही है। अब बात ये आती है कि जो यमुना किनारे छठ घाट बनाए गए हैं उसमें कितनी साफ़ सफाई है, वहाँ का पानी जो है वो कितना स्वच्छ है, उसको देखने के लिए भी हम जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं कि लोग जो जिस तरीके से पहले कई सालों से छठ पर्व नहीं मना पाते थे क्योंकि पानी जो था वो बहुत गंदा था। एक बार हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से दिखाने के लिए कि जो यहाँ का पानी है वो कहीं ना कहीं इस वक्त की बात करें तो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसा भी कह रहे हैं यहाँ के लोग कि जब यहाँ पर मंत्रियों ने विजिट किया तो उन्होंने इस पानी को पिया है। तो ये पानी दिखाएंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि ये पानी साफ दिख रहा है पहले के मुकाबले, क्योंकि ये पानी पीने योग्य कहीं ना कहीं अगर कोई पीता है तो वो भी इसको पी सकता है। लेकिन छठ पर्व जो है अब नज़दीक आ रहा है और ऐसे में सियासत जो है वो भी देखने को मिल रही है। और साफ सफाई की बात करें तो दिल्ली सरकार ने इस बार ये कह दिया है कि जो छठ व्रती हैं उनको लेकर के जगह जगह पे जो छठ घाट बनाए गए वहाँ पर स्वागत द्वार भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही बात करें तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर व्रत करेंगे उनके लिए टेंट वगैरह की भी सुविधा रहेंगी, शौचालयों की जो सुविधा है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। वहाँ पर एक डॉक्टर्स की वैन खड़ी रहेगी, जिस तरीके से अगर कोई छठ व्रती को किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उनको वहाँ पर चिकित्सा की जो सुविधा है वो दी जा सके। साथ ही इस बार जैसे कांवड़ियों के ऊपर पुष्प की वर्षा यूपी सरकार ने करवाई थी, उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने भी इस बार ये वादा किया है कि जैसे ही उन्होंने दिवाली भव्यपूर्ण तरीके से मनाई थी उसी तरीके से इस बार जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, जितने भी छठ मनाने वाले लोग हैं, जितने छठ व्रती हैं, उन सबके ऊपर इस बार दिल्ली सरकार पुष्प की वर्षा करवाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ शालू चौहान, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।